अश्विनी सुभाष सर, इसमें एक और बात है इस इंटरनल रिपोर्ट में, जो ये कह रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बुनियादी ढांचे को, यहां तक कि बिजली ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, वही पावर ग्रिड की बात जो करे थे, पावर ग्रिड डिजिटल और उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके रडार और उसका एटीसी, और नीचे में जो भी उनके एयरक्राफ्ट थे वो भी डैमेज हुए। ये आप सोचेंगे कि इतनी जैसे कि आपने इतनी स्टेल्थ पाकिस्तान को पता क्यों नहीं चला। पाकिस्तान का जितना भी रडार सिस्टम था वो 25 मिनट के लिए जैम कर दिया था। यही मुझे लगता है काबिले तारीफ थी हमारी एयरफोर्स की कि उसने 25 मिनट तक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी बात की भारतीय सेना ने यह कहा कि हम चाहते तो आपको इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमें आपको एक कड़ा मैसेज देना था जो हमने दे दिया। यूके देवनाथ सर, इस इंटरनल रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि यहां पर हाई वैल्यू विमानों की मरम्मत की जरूरत है। हाई वैल्यू विमान ये कौन से रहे होंगे उस एयरबेस में? जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स जब हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करती है तो उनका मतलब होता है एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हो गए, अवाक विमान हो गए, या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गए। सबसे बड़ी बात है कि उनके हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक एसेट्स में जो सिस्टम्स हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि हम बोलते हैं गेम चेंजर होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो उभय पक्ष अपने अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर विमान को युद्ध के लिए भेजती है, कमांडो अटैक के लिए। जैसे हमारे पास C-130J हैं, पाकिस्तान के पास भी C-130 हैं, जो कि रात को पाकिस्तान के कमांडो को लेकर भारत में आ सकते हैं और हमारे किसी टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर पैराशूट से उतार सकते हैं। ऐसा उन्होंने कोशिश की थी 1965 में, 1971 में भी। तो ये जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, ये इनको नष्ट कर देना बहुत ही अहम काम होता है, क्योंकि इससे कमांडर जो है वो युद्ध को विशालकाय बनाने में उसको जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है वो उसके हाथ से निकल जाते हैं, उसकी बैकबोन टूट जाती है कमांडर की। जी सर, ये इंटरनल रिपोर्ट के बाद आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से भद पिटी है? बुरी तरीके से भद पिटी है। अब तो ये डॉक्यूमेंट में सामने आ चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स का हम इंडियन एयरफोर्स का आकलन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है उनको करीबन 25% ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन मैं खुद ही एयरफोर्स में था, 34 साल था। मैं बता देता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया हुआ है। इसी को एंटीसिपेट करते हुए उन्होंने अपने हर एयरबेस में दो रनवे बनाए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि एक रनवे बनाया एयरफोर्स बेस में, फिर उसके पैरेलल में एक और रनवे बना दिया। या कहीं पर आप देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर में क्रॉस रनवे है, ताकि अगर एक रनवे ध्वस्त हो जाए तो वो दूसरे रनवे का इस्तेमाल करके टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। इसी तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या किया है कि जितने मिलिट्री एयरबेस हैं वहां पर दो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाए हुए, एक मेन एटीसी और एक स्टैंड बाय एटीसी। दोनों के बीच में उन्होंने 2 किलोमीटर की जगह रखी हुई है, ताकि अगर मेन एटीसी ध्वस्त कर दी जाए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तो वो तुरंत स्टैंड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कारगर कर देते हैं। तो इस रिडंडेंसी की वजह से मेरा एज ए फाइटर पायलट और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरा आकलन है कि उसके बाद रनवे में मरम्मत की जरूरत पड़ रही है, उसके जितने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे उसके लिए मरम्मत की जरूरत पड़ रही है, पावर ग्रिड में मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये तो बकायदा अब उसकी इंटरनल रिपोर्ट कह रही है। आप कह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे सब कुछ दुरुस्त होने में। हाँ, जो ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मगर ये समझना पड़ेगा कि आपने रनवे नहीं, आपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी, इनका डिजिटल सिस्टम भी, आपका उसका पावर ग्रिड सिस्टम भी, आपने सारा का सारा एक प्रकार बर्बाद कर दिया कि कुछ समय के लिए ये नॉन ऑपरेशनल थे। उस समय ये वल्नरेबल थे। अगर आपने बहुत अच्छा इशारा किया था प्रत्यूष, अगर भारत चाहता तो भारत उनको क्रिपल कर सकता था। उस टाइम इनकी हालात बहुत खराब थी, और ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि इनको सैटेलाइट से मिल रहा था खबरें चाइना से। चाइना के खबरों के बावजूद भारत ने जो सटीक हमला किया और उनका जो एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम को जैम कर दिया, उनको यह नहीं पता चला कि कहां कब हमला हुआ। उनको तभी पता चला जब हमला खत्म होगा। यही मुझे लगता है एक सबसे बड़ी हमारी सक्सेस थी। मगर देखो पाकिस्तान की हद है
कि वो अपनी डिफीट को भी सेलिब्रेट करते हैं। वो जनरल आसिम मुनीर इस इंटरनल रिपोर्ट के बाद क्या ही सेलिब्रेट कर रहा होगा, वहां की जनता भी इससे वाकिफ हो चुकी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, अश्विनी श्रीवास्तव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।